हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2000 जो आप लोग का 25 में चल रहा है। तो जिनका भी पेपर जो है 28 से लेके और 3 दिसंबर के बीच होने वाला है, ठीक है। तो इस क्लास को बिल्कुल ही स्किप ना करिएगा, क्योंकि जो एरिया कोऑर्डिनेटर का प्रश्न आप लोगों का जो भी जो है 2 दिन में पूछा गया है, 26 और 27, जहाँ जहाँ से प्रश्न को पूछा है, करेंट अफेयर हो, आपका मैथ हो, कंप्यूटर हो, सब्जेक्ट नॉलेज हो, उसको हमने जो है ध्यान में रखते हुए इस क्लास को बनाया हुआ है। और 100% है कि यहाँ पे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आना ही आना है, ठीक है। तो एरिया कोऑर्डिनेटर के अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा। 28, 29, 1 और जो है आप लोग के 2, 3 जो है दिसंबर वाले, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल स्पेशल है। और अगर आप इस बार एक जो है सीट पक्का करना चाहते हैं तो इस क्लास को अंत तक देख लेना। पूरा का पूरा जो है आप लोगों को यहीं से प्रश्न फंसने वाला है। तो फटाफट से जो है आप लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त हमारे जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इस तरीके के क्लास जो है हम आपको डेली ही प्रोवाइड कराते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में। और इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। आप जो भी मेरे दोस्त इस पूरे के पूरे जो है टॉप जो है 70 क्वेश्चनों को जो है, तो फटाफट से इन 70 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके लिए हम इतना बेहतर जो है कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जहां से डेली ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में फंस ही रहा है, ठीक है। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अब तक जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो फटाफट से चलिएगा इस क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हाल ही में 12,000 से अधिक जो है वर्षों से पहली बार किस देश ने हैली गुब्बी ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ। कह रहा है कि हाल ही में 12,000 से अधिक वर्षों में पहली बार जो है किस देश में हैली गुब्बी ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए, ये करेंट अफेयर के जो है प्रश्न है, और फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। करेंट अफेयर 2025 का ही पूछा जा रहा है, आप लोगों को विशेष करके ध्यान देना है, और 17 नंबर का है, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न पूछा है कि ग्लोबल मीथेन स्टेट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत जो है वैश्विक स्तर पर कौन सा जो है मीथेन उत्सर्जन देश बना है। उत्सर्जन जो है कौन सा देश बना है, ये आप लोगों को बताना है मीथेन के मामले में। तो आप लोग को बताना है, ये मीथेन के मामला में जो है भारत आपका तीसरा देश बन गया है, ऑप्शन नंबर सी 2025 में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि हाल ही में नलसा यानी कि राष्ट्रीय जो है विधिक सेवा जो है प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि जस्टिस विक्रम नाथ, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोगों को जो है यहाँ पे बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 26 जो है नवंबर, जो कि अभी हाल ही में बीता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, भारतीय महिला टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जो है जीता। भारतीय महिला टीम ने किसे जो है हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता, ये प्रश्न आप लोगों को फटाफट से बताना है। तो जिन्होंने बताया है चीनी
ताइपे को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 250 भारतीय बंदरगाहों के लिए नया जो है सुरक्षा रेगुलेटर रेगुलेटर किसे जो है नियुक्त किया। सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे तो ही हो सकता है कुछ, ये अन्यथा अगर केवल आप जो है मैथ को अगर जो है देख लेते हो, करंट अफेयर केवल देख लेते हो, तो एक विषय से तो होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए फॉर्म काफी ज्यादा गिरे हैं और आपको सभी जो है विषय पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो क्लास तो करना ही पड़ेगा। सीआईएसएफ अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 134 साल बाद उल्लू फ्लाई की नई जो है प्रजाति प्रोडी प्रोडिसीरेस एल्बोकैपिटेट्स कहाँ खोजी गई। तो ये जो खोजा गया है आपको बताना है केरल में। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में किस राज्य में प्लेट प्लांट का जो है उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री जो है प्रहलाद जोशी जो है हाल ही में किस राज्य में जो है प्लेट प्लांट का जो है उद्घाटन किया है, तो जिन्होंने बताया हरियाणा में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत जो है 10 लाख से अधिक जो है जनसंख्या की श्रेणी में किसे जो है शीर्ष स्थान मिला। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताएंगे। सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, जो भी मेरे दोस्त एरिया कोऑर्डिनेटर के एग्जाम देने जा रहे हैं बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है भोपाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि विश्व चैंपियन मुकी गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के जो है ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं। जो विश्व चैंपियन गुकेश है, उसको हराने वाला जो है सबसे कम उम्र का जो है ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है अभिमन्यु मिश्रा ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड 2027 में SCO शिखर सम्मेलन जो है की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइएगा। 2027 में SCO शिखर सम्मेलन का जो है मेजबानी कौन करेगा, तो जिन्होंने बताया है पाकिस्तान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य ने पारंपरिक ब्लेड दाव को जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को जो है जीआई टैग मिला है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में दिव्यंत धर्मेंद्र कौन थे जिनका जो है 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो जो दिव्यंत धर्मेंद्र हैं, ये कौन है जिनका 89 वर्ष में जो है निधन हुआ, तो ये आप लोगों को एक जो है क्या थे, अभिनेता थे, जो धर्मेंद्र जो है आप लोगों ने जानते हैं धर्मेंद्र हीरो, उन्हीं का बात हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ जो है भारत की सबसे तेज ट्रेन का जो है किताब किसने जो है हाल ही हासिल किया है, बताइएगा यहाँ पे। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि जो है नमो भारत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है नमो भारत बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। भारत में जो है हाल ही में पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने 15वें का राइट उत्तर बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जस्टिस सूर्यकांत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उज्बेकिस्तान में आयोजित जो है FIDE फाइड फ्रेंड
स्विच टूर्नामेंट 2025 यानी महिला वर्ग के लिए किसने जो है जीता है? तो जिन्होंने बताया है कि आर वैशाली, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबर सबरीन वारफेयर वेसल वेसल INS माहे का जो है कमीशन कहाँ किया गया है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे मुंबई, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस देश के केंद्रीय बैंक ने अपनी करेंसी के लिए जो है नया सिंबल जारी किया है? किस देश के जो है बैंक ने जो है ये किया है, ये आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है ओमान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जिन्होंने बताया है यहाँ पे ओमान, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ओशंस के लिए जो है तीसरा एमी पुरस्कार किसने जीता? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि बराक ओबामा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ये बराक ओबामा जीता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता? हाल ही में डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो जिन्होंने बताया है इटली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि बिहार में जीविका परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? बिहार में जीविका परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये तो मैंने रट्टा करा दिया है आप लोगों को। अब जो है देखिए, करंट अफेयर के जो है 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब सब्जेक्ट नॉलेज के करेंगे, बिल्कुल ही जिस तरीके से पेपर आपको बन के आएगा उस तरीके के लेवल की तैयारी यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। जिस तरीके से 2 दिन पेपर हुआ है, अगर आप बिल्कुल ही उस तरीके से हमारे क्लासेज को करके जाते हैं एग्जाम हॉल में, 100% आपका प्रश्न यहीं से मिलेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो 2007 में शुरुआत हुआ है, स्थापना पूछेगा तो 2006। कह रहा है कि जीविका परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्था के सहयोग से शुरू की गई? जीविका जो परियोजना है वो किसके जो है अंतर्गत से जो है ये शुरू की गई है? ये भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि विश्व बैंक के द्वारा जो है इसको जो है स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जो है शामिल नहीं है? स्वयं सहायता समूह में स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन जो है शामिल नहीं है? तो जिन्होंने बताया है कि नियमित राजनीतिक जो है चर्चा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है पुराना नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है स्वर्ण जयंती ग्राम जो है स्वरोजगार योजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कितने जो है सदस्य होते हैं? देखिए, सब्जेक्ट नॉलेज में मुझे नहीं लगता है कि आपसे गलती होने वाला है, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से आपको क्लास में मैंने पढ़ा दिया है कि सब्जेक्ट नॉलेज का जो है 20/20 किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों का 10 से 20 आ रहा है, राइट उत्तर है। एसएचजी को मिलने वाले जो है आरएफ का पूर्ण रूप क्या है? एसएचजी को मिलने वाले आरएफ का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो एसएचजी को मिलने वाले आरएफ का जो है फुल फॉर्म जो होता है, पूर्ण रूप रिवॉल्विंग फंड, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम संगठन का जो है गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम संगठन का जो है गठन किस स्तर पे होता है? वीओ का जो है विलेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस स्तर पे होता है?
तो जिन्होंने बताया है टोला या गांव स्तर पे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि जीविका के अंतर्गत CIF का पूर्ण रूप क्या है। जीविका के अंतर्गत CIF का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो 28वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के तहत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सतत जीविकोपार्जन योजना का जो है मुख्य लाभार्थी कौन है। सतत जीविकोपार्जन योजना का जो है मुख्य लाभार्थी कौन है। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है अति गरीब परिवार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि संकुल स्तरीय संघ का जो है गठन किस स्तर पर किया जाता है। संकुल स्तरीय संघ का जो है गठन किस स्तर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे पंचायत या क्लस्टर स्तर पे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। स्वयं सहायता समूह की बैठक में निर्णय कैसे लिया जाता है। स्वयं सहायता समूह में बैठक में निर्णय कैसे लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट उत्तर है आपको बताना है कि सर्वसम्मति से लिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को एक वर्ष में कितनी जो है राशि मिलती है। तो पीएम किसान जो है सम्मान निधि योजना के तहत जो है एक साल में जो है 6,000 रुपया मिलता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीएम किसान योजना की राशि कितनी जो है किस्तों में दी जाती है। पीएम किसान योजना की राशि जो है कितने किस्तों में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 3 किस्तों में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 34वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है केवल ऋण माफ करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना मृत्यु पर कितनी जो है बीमा राशि मिलती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना मृत्यु पर कितनी जो है बीमा राशि मिलती है। तो 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 2 लाख। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए पात्र आयु सीमा क्या है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो है बीमा योजना के लिए आप लोगों को याद रखना कि एज जो है ये 18 से 50 वर्षों के लिए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा के तहत एक वर्ष में कितने दिनों के जो है रोजगार की गारंटी है। तो मनरेगा में तो ये तो मुझे नहीं लगता है 100 दिन ये कोई भूलने वाला है। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना का जो है हिस्सा कौन सा है। बिहार सरकार की 7 निश्चय जो है निश्चय योजना का जो है हिस्सा क्या है। तो हर घर नल का जल, हर खेल को पानी, आर्थिक हल, युवाओं को बल, तो बिल्कुल ये जो है आप लोगों के उपयुक्त सभी जो है राइट उत्तर हो जाएगा। कुशल युवा कार्यक्रम किस आयु के लिए किस वर्ग के आयु के लिए है। तो कुशल आयु कार्यक्रम युवा कार्यक्रम है। तो ये तो आप लोगों को याद रखना है कि 15 से 28 वर्षों के लिए है। स्वयं सहायता समूह की पुस्तकों का जो है रख रखाव कौन करता है। स्वयं सहायता समूह की पुस्तकों का रख रखाव कौन करता है। तो 40वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है बुक कीपर, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसएचजी में नियमित जो है साप्ताहिक बचत क्यों महत्वपूर्ण है। एसएचजी में नियमित साप्ताहिक बचत जो है क्यों आवश्यक है। तो जिन्होंने बताया है कि आंतरिक उधार और आदत बनाने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है।
एक ग्राम संगठन में कम से कम कितने जो है एसएचजी जुड़े होते हैं? एक ग्राम संगठन में कितने जो है एसएचजी जुड़े होते हैं? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 5 से लेके 20 जो है सामान्यतः, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि बिहार में जीविका द्वारा जो है संचालित दीदी की रसोई कहाँ जो है खोली जाती है? बिहार जीविका द्वारा जो है संचालित दीदी की रसोई कहाँ जो है खोली जाती है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि सदर अस्पतालों और जो है अनुमंडल अस्पतालों में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बैंक लिंकेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंक लिंकेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा एसएचजी को ऋण उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनआरएलएम के तहत केंद्र और राज्य सरकार की वित्त पोषण अनुपात क्या है? एनआरएलएम के तहत केंद्र और राज्य सरकार का जो है वित्त पोषण अनुपात क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 60:40 बिल्कुल उनका राइट उत्तर है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का जो है मुख्य फोकस क्या है? बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का जो है मुख्य फोकस क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है औद्योगिक विकास और जो है निवेश आकर्षित करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। मेथनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला भारत का पहला जो है राज्य कौन सा है? मेथनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आप लोगों का तो बिहार ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एसएचजी के सदस्यों को जो है ऋण कहाँ से प्राप्त होता है? एसएचजी के सदस्यों को ऋण जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो ऋण होता है ये आप लोगों को याद रखना है कि जो है केवल समूह की बचत से, केवल बैंक से, ग्राम संगठन से, सभी से होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का जो है संबंध किससे है? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का संबंध किससे है? तो जिनने बताया है खुले में शौच से मुक्त और स्वच्छता से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में कितनी जो है सहायता राशि दी जाती है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 1,20,000, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास में आप लोगों को मैंने कराया है 50 ठो प्रश्न, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होता रहेगा इसी चैनल पे जो कि आप देख रहे हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर आपको एग्जाम हॉल में बेहतर करना है तो, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल ही इस जो है रीजनिंग सीखो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।